नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार हमने देखा कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। राम को सफलता मिली, रावण का वध हुआ और उस दिवस को आज भी हम पर्व के रूप में मनाते हैं, विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। तो वो पूरे घटनाक्रम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या आप कुछ उस पे टिप्पणी करना चाहेंगे? तुमने बहुत सही कहा कि वो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे हम आज तक उत्सव के रूप में मनाते हैं, विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। जी। और आज हम दोनों भी उसी उत्सव के रूप में मनाने के लिए एक विशेष परिधान पहन कर आए। हमारे लिए भी ये बहुत प्रसन्नता की बात भी है जी। और एक प्रेरणा लेने वाली बात भी है, शिक्षा लेने वाली बात भी है। तो उस घटना से मैं 3 बातें, मतलब पूरी देखिए रामायण से हमने बहुत सी बातें सीखी हैं, जी। लेकिन पिछले प्रकरण को केवल केंद्रित करते हुए, जिसमें कि राम ने रावण का वध किया जी। और जिसके बाद हम विजयदशमी मना रहे हैं, उससे हमें 3 प्रमुख बातें जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, जी। जो हमें सीखना भी है और अपने जीवन में चरितार्थ करना है। सबसे पहली बात कि राम ने जो कुछ किया जी। उसके लिए उन्हें देवताओं का समर्थन मिला, देवताओं से सहायता मिली। जी। देवताओं ने सहायता क्यों की? वो सहायता क्या मुझे भी मिल सकती है? क्या एक साधारण व्यक्ति को भी मिल सकती है? जी। तो हाँ, जो धर्म के पथ पर चल रहा होगा, जो देवों के अनुसार काम कर रहा होगा। अब देव कौन है पहले ही समझ ले। जी। देव, पेड़ भी देव हैं, सूर्य देव हैं, जल, नदी, धरती, ये सब देव हैं। ये हमें देते हैं। जी। हमारे माता पिता देव हैं, मेरे भाई बहन, कुछ मेरे मित्र, मुझे प्रेम करने वाले, चाहे कोई भी हो, प्रेमिका, प्रेमी, पत्नी, पति, बेटा, बेटी, सब मुझे कुछ देते हैं। और जो देते हैं उनके प्रति मैं अपने कर्तव्य का, धर्म का निर्वहन करता रहूं, धर्म के पथ पर चलता रहूं, जी। देवों की संस्कृति के अनुरूप कार्य करता रहूं। यहां ये समझना आवश्यक है कि धर्म के पथ पर चलना है, धर्म के गीत नहीं गाने हैं। रोज सुबह उठ के 2 घंटे हमने टीवी पर धर्म की चर्चा सुन ली, अच्छी बात है, सुनिए, लेकिन उससे नहीं होगा काम। आपको धर्म के पथ पर चलना होगा, आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, कर्तव्य का पालन करना होगा। आपका आपके बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, पत्नी के प्रति, सबके प्रति जो भी कर्तव्य हैं उनका पालन करते हुए यदि आप धर्म के पथ पर चलते रहोगे, जी। किसी से गलत व्यवहार नहीं करोगे, अपने मित्र को धोखा नहीं दोगे, मित्र के साथ मित्रता निभाओगे, यदि ये सब करोगे तो आप कितने भी बड़े संघर्ष में उतर जाएं, ऐसी स्थिति आ जाए कि आप बहुत शक्तिशाली से संघर्ष कर रहे हैं, उसमें भी एक बिंदु ऐसा आ सकता है कि आपको लगे कि अब मैं क्या करूं। जैसे इवन यहां तक कि राम के जीवन में भी जी। जो कर रहे थे उनको लग रहा था मेरे बाण काम नहीं कर रहे हैं, पर उस समय उन्हें मार्गदर्शन मिला, सहायता मिली। जी। या युद्ध प्रारंभ होते हुए इंद्र ने स्वयं अपना रथ भेजा। जी। आज के युग में इंद्र रथ तो नहीं भेजते, जी। लेकिन वो कहीं ना कहीं से मदद करते हैं।
और हमने अभी तक जो कुछ हमने इतने प्रकरण में राम कथा सुनाई, कभी हमने ये नहीं कहा कि मन में विश्वास जागृत करो। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, हमें यह विश्वास रखना होगा कि यदि मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं, तो कठिनतम परिस्थिति में जब मैं अपना पूरा पराक्रम, पूरा परिश्रम, पूरा दम लगा चुका होऊंगा, तो मुझे देवी मदद, सहायता उपलब्ध हो जाएगी। देव मेरे को सहायता करे। ये विश्वास हमें अपने मन में जागृत कर सके हम जी। विजयादशमी पे, हर विजयादशमी पे हम ये संकल्प लें कि हमारे मन का ये विश्वास कभी कमजोर ना हो। मुझे कई लोग आके बोलते हैं, मेरे मित्रों में कि अरे ये युग खराब है, इसमें जितने दुष्ट होते हैं ना वही आनंद करते हैं, बड़े भले लोग तो सब दुख झेलते हैं। अब रावण जी। सब आनंद करता था, और एक समय था कि राम कष्ट झेल रहे थे। जी। हमें विश्वास रखना होगा कि राम की विजय होती है। जैसे राम की विजय होती है, वैसे यदि मैं भी धर्म के पथ पर चलता रहूंगा तो देवगण मेरी सहायता करेंगे और मेरी विजय होगी। ये पहला संदेश जी। हमें हर विजयादशमी पे दोहराना चाहिए अपने मन में, और अपने मन में इस विश्वास को जीवित रखना चाहिए। पहली बात। जी। दूसरी बात, राम की इस सफलता के पीछे बहुत बड़ा योगदान ऋषियों का है। जी। यदि ऋषि अस्त्र नहीं देते, जी। ऋषियों की योजना नहीं होती, तो ये सब नहीं होता। तो ऋषियों का सम्मान करना, उनको कुछ देना और उनसे जो ज्ञान मिले वह लेना। जी। अब ये समझना आवश्यक है कि ऋषि का अर्थ क्या है। देखिए, ऋषि का अर्थ साधु, संत, सन्यासी, ये सब कुछ नहीं। आजकल हम ये समझते हैं कि जिसने प्रण ले लिया कि मैं सदा अविवाहित रहूंगा और भगवा वस्त्र पहन लिया, उन्होंने कहा जी आज से मैं सन्यासी बन गया, वो व्यक्ति ऋषि नहीं है। जिसने संसार त्याग दिया वो भी ऋषि नहीं है। ऋषि तो संसार का अंग है, वो संसार को ज्ञान देता है, अध्ययन करता है, वह अस्त्र का निर्माण करता है, वो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला व्यक्ति है। तो आज के युग में हम पहले भी कह चुके, हमने जब बाल कांड की बात की थी उसको मैंने ऋषि कांड कहा था। जी। और ये समझाया था कि ऋषि आज के युग में वो हर व्यक्ति है जो कि ज्ञान के विकास में लगा हुआ है। तो जो ज्ञान के विकास में लगे हुए आज के युग के ऋषि हैं, हम उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ावा दे सकते हैं और उनसे हम कैसे बढ़ सकते हैं, ये प्रयास लगातार करना है। ये दूसरी बात। जी। और तीसरी शिक्षा जो पिछले प्रकरण से हमें बहुत महत्वपूर्ण मिलती है कि यदि आप किसी कार्य में संलग्न हो तो ये अहंकार मत पालिए कि मैं बहुत सक्षम हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत जानकार हूं। जहां से भी विचार आए, जहां से भी कुछ इनपुट मिले, जैसे कहें सजेशन मिले, इनपुट मिले, सुझाव आए, उन पे विचार करिए। राम की सफलता के पीछे मातली का बहुत बड़ा हाथ है। जी। युद्ध में वह उनका सहभागी था, उसने सामने बैठ के बाण झेले, वो सामने बैठ के बाण झेल रहा था, इसलिए राम जीते। जी। और राम देखिए मातली से कैसे बात करते हैं, पूर्ण सम्मान देते हुए
जब उसे निर्देश भी दे रहे हैं तो केवल कहते हैं मैं तुम्हें स्मरण करा रहा हूं, तुम्हें सब मालूम है, तुम बहुत जानकार हो। कितना सम्मान दे रहे हैं मातली, जी अपमानजनक नहीं। और जब मातली को सुझाव देता है तो उसको उतने ही सम्मान पूर्वक ढंग से ग्रहण करते हैं और उसको अपनाते हैं। जी हमें जीवन में ये सीखना। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जरा ऊंचे पद पे हो जाते हैं जी तो अपने मातहत लोगों से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो इंसान ही ना हो। उसकी बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। यह कहीं से भी हमारे धर्म में स्वीकार्य नहीं है। यदि हम विजयादशमी मनाते हैं जी तो हमें यह भी सीखना होगा कि हमारे साथ कार्य करने वाला हर व्यक्ति सम्माननीय है जी और उसके हर सुझाव को, हर बात को हम सम्मान पूर्वक ढंग से सुने। यदि स्वीकार करने योग्य हो तो स्वीकार करें। जी, अनिल जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। उम्मीद है कि हम सब इसको आत्मसात करने की प्रयास करेंगे। अब जब रावण की मृत्यु हो गई, तो वहाँ पे सबके मनोभाव कैसे थे? देखो, राम जैसे ही मृत्यु हुई जी तो अत्यंत प्रसन्न थे। प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। जी सब ओर से उनका स्वागत, अभिनंदन हो रहा था, देव उन पे पुष्प वर्षा कर रहे, सब उनको हुआ। जी लेकिन उसके कुछ क्षण बाद ही उनके स्वभाव में एकदम परिवर्तन आ गया। कुछ गुमसुम हो गए, जी गंभीर हो गए, कुछ विचारशील हो गए। अब ये क्या उनके मनोभाव थे, अगले 2 प्रकरण में हम इनको और समझेंगे जी कि वो किस से गुजर रहे थे। दूसरा, वहां पर जो एक आश्चर्यजनक बात हुई, जो मनोभाव उभर के आया जी कि रावण का भाई विभीषण, जो इस पूरी यात्रा में साथ था, जी सागर के तट से सागर पार करने और युद्ध के हर बिंदु पे वो साथ था, जी समर्थन दिया, युद्ध किया। एक बिंदु आया कि उसने रावण के घोड़ों को मारा भी, जी युद्ध में भाग भी लिया, सब कुछ किया। जी जैसे ही रावण रथ से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हुई जी तो विभीषण का एक दूसरा पहलू उभर के आया। उसका जो भाई था उसके अंदर वो जाग उठा और वो धाड़े मार के रोने लगा। वो आया, वहां धरती पर बैठ गया, रावण के शव के बगल में बैठ गया, विलाप करने लगा कि ये जो विरोधाभास है जी हम में से हर एक के अंदर होता है। कई बार हम अपने भाई से लड़ लेते हैं, लेकिन हम प्यार भी करते हैं उससे। और विभीषण में ये जो प्रेम का स्वरूप था वो अब उभर के आ रहा था। वो बैठा हुआ था, विलाप करने लगा, भाई को याद करने लगा। हा विख्यात पराक्रमी वीर भाई दशानन, हा कुशल नीतिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछानों पर सोया करते थे, यहां आज इस तरे भूमि मर धूल में क्यों सोए हो? उठो। हाँ वीरवर, ये क्या हो गया? तुम्हारे ऊपर तो आज वही संकट आ गया जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले आगाह किया था। जी तुम उस समय मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। वो रोए जा रहा है, आंसू उसके बहे जा रहे हैं। कैसे अहंकार में तुम डूबे थे, प्रहस्त भी, तुम्हारा साथ बेटा इंद्रजीत भी, भाई कुंभकर्ण भी, अतिकाय भी, नरांतक भी, तुम सब ने मेरी बातों को महत्व नहीं दिया और आज मुझे ऐसा देखना पड़ रहा है, ये परिणाम देखना पड़ रहा है जी कि मुझे अपने भाई को ऐसे धूल में लेटा हुआ देखना पड़ रहा है। तुम तो पराक्रम और उत्साह की अग्नि थे, तुम्हारी तो अग्नि के समान तुम्हारी ज्वालाएं थी। इस ज्वाला को इस राम स्वरूपी मेघ ने बुझा दिया है और रोए जा रहा है, विलाप किए जा रहे हैं। जी जब विभीषण इस तरह से विलाप कर रहे थे,
तो उनको किसी ने संभाला? ये किसी ने? संभालने का काम तो एक ही व्यक्ति कर सकता था, फिर राम। अब देखिए, राम का दूसरा स्वरूप पूरा मैंने कहा उभर के आ रहा है। जी, अब वो योद्धा नहीं है, जी, अब एक अलग स्वरूप में है। अब वो उन्होंने देखा, उन्होंने विभीषण को उठाया, कहा, हे विभीषण, तुम्हारा भाई असमर्थ होकर नहीं मारा गया है, इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है, जी, ये रणभूमि में धराशायी हुआ है, तो महावीर है। युद्ध भूमि में मारे जाने वाले वीरों के लिए ऐसे शोक नहीं करते हैं। तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम इस प्रकार शोक करो। जिस वीर ने पहले इंद्र सहित तीनों लोगों को भयभीत कर रखा था, जी, यदि वह इस समय काल के अधीन हो गया है तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम्हें। युद्ध में सर्वविदित है, हमेशा मालूम है कि सदा किसी की विजय नहीं होती। जी, कितना ही वीर पुरुष क्यों ना हो, जी, जीतता रहेगा, कभी उसकी हार होगी। वीर पुरुष युद्ध में जब जाता है तो या तो शत्रु को मार गिराता है या स्वयं मारा जाता है। जी, रावण के साथ भी यही हुआ। रावण को जो गति प्राप्त हुई है, जी, वह तो योद्धा के लिए आदर की वस्तु है। वीर को तो इससे सम्मान मिलता है। ये शास्त्रोक्त बात है। इस शास्त्र की कही बात पर विचार करो और विलाप छोड़ के अब तुम्हें आगे जो करना है जी, उसके बारे में विचार करो। जी। जब राम जी ने इतने मधुरता से, इतनी शालीनता से विभीषण को सांत्वना दी, तो फिर विभीषण ने क्या कहा, क्या किया? विभीषण शांत हुआ। उसने राम से बहुत विनम्रता से कहा जी, कि हे भगवान, ये रावण अग्निहोत्री था, महातपस्वी था, जी, यज्ञ आदि कार्यों में बहुत कर्मठ रहता था, ये सब करता था। जी, आज यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है। मैं अब आपकी कृपा से इसका अंतिम संस्कार या प्रेत कार्य करना चाहता हूं। जी, आप मुझे इसकी अनुमति दें। तो राम ने कहा कि हे विभीषण, जो भी हमारा वैर होता है जी, वो जीवन काल तक ही रहता है। जीवन समाप्त हो गया, वैर समाप्त हो गया, मरने के बाद वैर का अंत हो जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जी, कि जो भी वैर रखना जीते जी है। अब वो मर गया, अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, हमें अधर्म का अंत करना था, हमने कर दिया। जी, अब इसके बाद कोई वैर नहीं है, तुम इसका अंतिम संस्कार करो। जी, इस समय जैसे ये तुम्हारे लिए स्नेह का पात्र है, जी, वैसे ही मेरे भी स्नेह के योग्य है। देखिए, कुछ क्षण पहले जी, से इतना भयंकर युद्ध किया, उसके बारे में ऐसे मधुर शब्द। ये राम, जो उन्हें हम करुणा सागर कहते हैं, जी, प्रेम का सागर कहते हैं, जी, सब पर स्नेह करने वाले, तो वो अब रूप उभर के आ रहा है। जी। अनिल जी, रावण की तो सैकड़ों पत्नियां थीं, तो वो भी तो युद्ध भूमि में आ गई होंगी। जैसे ही समाचार मिला, जी, बिल्कुल अनापेक्षित था। रावण ने पता नहीं कितने युद्ध किए थे। वो युद्ध में जाता था, सदा जीत के आता था, जी, कभी हार के लौटा ही नहीं था। और वो केवल हारा नहीं है, मारा गया है। सुनते ही सब स्तब्ध हो गई, जैसे थी वैसे बाहर दौड़ पड़ी। बाल खुले हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, रो रही हैं, कोई तो रोते हुए धूल में लौट रही हैं। जी, लोग रोक रहे हैं कि भाई ऐसे मत लौटो, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो संभल नहीं रही।
ये सैकड़ों स्त्रियां रोती बिलखती, धूल में लौटती, गिरती पड़ती युद्ध भूमि में आ गई। अब युद्ध भूमि सब और लाशें बिखरी हुई हैं। जी। कहीं पर सिर कटा हुआ पड़ा है, कहीं पे नीचे का हिस्सा कबंध पड़ा हुआ है। ऐसा है, सब तरफ रक्त से कीचड़ हो गया है। उसमें ये स्त्रियां नंगे पांव चली आ रही और आके रावण से लिपट रही है। कोई आलिंगन कर रही है, कोई उसके पैर को पकड़ रही है, कोई उसके सिर को अपनी गोद में रख के रो रही है, कोई उसकी छाती पे सिर रख के रो रही है। ऐसे हर तरफ चीत्कार, रोने का वातावरण, विलाप। कोई बगल में बैठी आंसू बहा रही है, जोर जोर से बस विलाप हो रहा है अपने ढंग से। हर स्त्री जी। रावण को याद कर रही है, अपनी यादें चिल्ला चिल्ला के बोल रही कि तो ऐसे थे उस दिन, ऐसा किया वैसा किया। ऐसी एक बड़ा करुणा का वातावरण पूरे वहां युद्ध क्षेत्र में फैल गया। जी। ये रावण की ज्येष्ठ पत्नी और कहे तो प्यारी पत्नी मंदोदरी, वो भी तो युद्ध भूमि में आ गई होंगी। बिल्कुल, वो भी आई, बहुत दीन दुखी आई, विलाप करने लगी। रावण को कहने लगी, बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी गंधर्व, चारण, जिसके आपके डर से चारों दिशाओं में भागते थे, आज आप एक मानव मात्र से परास्त हो गए। ये कैसे हुआ? अब वो देखिए ऐसे बात कर रही है जी। रावण से जैसे कि रावण जिंदा हो। एक एक बात करते हुए जी। उससे प्रश्न पूछ रही है कि आप एक मानव मात्र से परास्त हो गए और यहाँ भूमि में पड़े, आपको लज्जा नहीं आ रही क्या? आपको कोई शर्म नहीं है? एक मानव से परास्त हो गए। बोलती है, निश्चय ही ये राम सनातन परमात्मा है। ये वो है जिसका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है। ये महान से भी महान, अज्ञान और अंधकार से परे हैं। जी। ये तो सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं। ये वो विष्णु हैं जिसका भगवती लक्ष्मी कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास्त करना सर्वथा असंभव है। भगवान विष्णु नहीं, जी। समस्त लोगों का हित करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आपका वध किया है, क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। जी। देखिए, पत्नी को सब मालूम है। जी। वो पति के साथ है, उसके हर पाप को देख रही है जी। और उस ऐश्वर्य को भोग भी रही है, लेकिन उसे मालूम सब है। और आज जब जी। रावण एक लाश बन के धूल में पड़ा है, जी। तो उसे हर बात याद भी आ रही है और वो बोल रही है यहाँ सबके सामने विलाप करते हुए कि आपके घर में सीता से अधिक सुंदर रूप वाली योग्यवान युवतियां मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। जी। परंतु आप काम के वशीभूत होकर मोह में पड़ गए और अपना ये हाल कर लिया। संसार में कभी किसी की मृत्यु अकारण नहीं होती, कोई ना कोई कारण बनता है, और इसी नियम के अनुसार जी। सीता आपकी मृत्यु का कारण बनी है। हे राजन, आपने बहुत सी कुल ललनाओं को, जी। कुल की ललना यानी कुल की वधू, कुल की बेटियां, उनको वो ऐसी कुल वधुओं, कुल पुत्रियों को जो कि गुरुओं की सेवा में लगी थी, जी। जो धर्मपरायण थी, पतिव्रता थी, आपने उनको विधवा बना दिया और उनका अपमान किया था। जी। उन सब ने शोक से संतप्त होकर आपको शाप दे दिया था। उसी का आज ये परिणाम आप भोग रहे हैं।
और आप क्या मैं भोग रही हूं, मैं विधवा हो गई। इस तरह विलाप कर रही है। मेरे देवर विभीषण जी सत्यवादी हैं, भूत और भविष्य की ज्ञाता हैं, आपने उनकी भी नहीं सुनी। उन्होंने आपको कहा था, जी आपने उनकी भी नहीं सुनी, और परिणाम स्वरूप ऐसे। इस तरह करके विलाप करते वो सारी बातें याद कर रही थी। उसे सब याद आ रहा था कि राम ने जो मारा है उसके पीछे रावण की क्या क्या करतूतें हैं। उसको एहसास था कि रावण के गलत कार्यों के कारण ही उसको ये हुआ है। हाँ। और वो सारी रावण की करतूतें वहां विलाप करते हुए वो बोलते जा रही थी, और उसके पूरे आंख से आंसू बह रहे थे, रो रही थी, आंसू पूरे से पूरा मुंह धुल गया था, पूरे उसका जो ऊपर के वस्त्र थे वो पूरे धुल गए थे। जैसे ऐसा लग रहा था कि आंसू से नहा गई है, वो इतना रोए जा रही। जी। अब जब मंदोदरी और अन्य स्त्रियां इस तरह से विलाप कर रही थी, तो किसी ने उनके विलाप को रोकने का प्रयास किया? राम ने विभीषण से कहा जी कि इन स्त्रियों को धैर्य बनाओ और अपने भाई के दाह संस्कार का प्रबंध करो। जी विभीषण ने ये जो उसकी भाभियां थी, जी जी सारी भाभियों को संभाला, उनको ढांढस बंधाया, और ढांढस बंधाने के बाद फिर वो राम के पास आया। अब जब राम के पास आया जी तो अचानक विभीषण का मानस एकदम फिर पलट गया। उसके मन में एक अलग विचार उभरने लगा। जी उसने कहा कि मेरे मन में विचार आ रहा है कि जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया, जी जो क्रूर था, निर्दयी था, असत्यवादी था, जी पर स्त्री का स्पर्श करने वाला था, जी मुझे ऐसा लगता है उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। मैं उसका दाह संस्कार करना उचित नहीं समझता। जी देखिए, पहले उसी ने राम से अनुमति मांगी थी दाह संस्कार करने के लिए, जी और अब ठीक विपरीत बात कह रहा है। ये मनुष्य प्रकृति है। आदमी दो विरोधाभासों के बीच में झूलता है। कह रहा है कि भाई के रूप में वे मेरा शत्रु था, बड़े भाई होने के नाते मैं मानता हूं कि मेरा पूज्य था, बड़ा भाई गुरु के समान होता है जी और वो मेरा पूज्य था, पर जो उसकी हरकतें थी, जो करतूतें थी, उसके कारण वो मुझसे सत्कार पाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार वो राम से बोलने लगे। जी तो राम ने कहा कि हे विभीषण, यह निशाचर भले ही अधर्मी था, असत्यवादी था, पर इसमें कुछ गुण भी थे। जी संग्राम में यह सदा तेजस्वी था, बलवान था, शूरवीर था। तो बुराइयां भी थी, गुण भी थे। जी और सबसे बड़ी बात ये कि वैर जो है मरने तक ही रहता है। अब हमारा जो प्रयोजन था सिद्ध हो चुका है। जी अब इस समय कोई वैर नहीं। इस समय जैसे ये तुम्हारा भाई है, वैसे ही मेरा भी भाई है। अब देखिए राम ने कितनी बड़ी बात कही जी कि विभीषण मित्र है, जी तो मित्र का भाई भी मेरा भाई। तो जैसे तुम्हारा भाई है वैसे मेरा भी भाई है, जी इसलिए तुम दाह संस्कार करो। जो भी धर्म के ज्ञाता हैं उनके अनुसार रावण तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे ओर से शीघ्र ही दाह संस्कार पाने के योग्य है। जी धर्म भी यही कहता है, और ऐसा करने से तुम यश के भागी होगे। तो जी मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम दाह संस्कार शीघ्र करो। तो फिर क्या विभीषण ने रावण के दाह संस्कार का प्रबंधन किया? बिल्कुल। अब उसके मन में कोई शंका नहीं थी। जी विभीषण लंकापुरी में गए। अब देखिए, कोई पुत्र तो बचा नहीं था रावण का। जी जी परिवार सारा मारा गया था, मंत्री सारे मारे गए थे। जी केवल उनके नाना जो माल्यवान थे, जी पहले हमने उनका उल्लेख आया था, जी जी उनको साथ लिया। सब जो भी दाह संस्कार करने की सामग्री थी सब एकत्र की, और विधिवत उनके कुल की परंपराओं के अनुसार दाह जी संस्कार किया।
जब दाह संस्कार के बाद फिर राम ने क्या किया? अब युद्ध समाप्त हो गया था, दाह संस्कार हो गया था। जी, राम ने जो इंद्र के दिए हुए धनुष, बाण, विशाल कवच, वो सब त्याग थे, जी, वो त्याग दिए, दे दिए वापस। और उसके अलावा उन्होंने जो भी युद्ध के भाव थे, जी, जिसमें रोष था, जी, एक जोश था, क्रोध था, वो जी, सब त्याग दिया और पूरी तरह शांत हो गए। शांत होने के बाद जो सारथी मातली आया मातली, था, मातली ने अब राम के पास आके प्रस्थान की आज्ञा मांगी। जी, राम ने उनका बहुत सम्मान किया और उन्हें विदा किया कि अब आप जाइए। जी, मातली के जाने के बाद आकाश में सब देखने के लिए सब देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि सब आए हुए थे। जी, सब प्रस्थान करके चले गए कि सबके जाने के बाद राम ने सुग्रीव को गले से लगाया, जी, उनका सम्मान किया, क्योंकि इसके जो आधार थे जी, सुग्रीव थे। वो राजा थे वानर सेना की, पूरी जी, वानर सेना उनकी थी, जी, तो उनका सम्मान किया। फिर उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली। लक्ष्मण आए और उन्होंने राम के चरणों में प्रणाम किया। राम विजयी हुए थे, उनका अभिनंदन कर रहे थे। राम ने उन्हें भी गले से लगाया। जी, फिर उसके बाद जितने वानर यूथपति थे, सबने राम का अभिनंदन किया, सम्मान किया। जी, ये सब होने के बाद फिर राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे सौम्य, अब तुम लंका में जाकर जी, इन विभीषण का राज्याभिषेक करो। जी, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं रावण के छोटे भाई विभीषण को जी, लंका के राज सिंहासन पर अभिषिक्त देखूं। जी, लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन किया, सारे वानरपतियों को लिया जी, और लंका में गए। राम नहीं गए, जी, क्योंकि वो वनवास में थे, जी, वो नगर में नहीं जाएंगे, जी, तो वहीं रुके। और ये लोग गए, विभीषण को राज सिंहासन पर बैठाया, जी, जो जल सागर से ले गए थे, बाकी स्थानों से जल से उनका अभिषेक किया जी, और इस प्रकार उनको लंका के राजपथ पे सुशोभित किया। जी। अब विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? देखिए, विभीषण जब राजा बन गए लंका के, जी, तो जितने नगरवासी थे जी, वे भी अभिनंदन करने आए अपने नए राजा का। जी, तो कोई दही, कोई अक्षत, कोई मिठाई, कोई फूल सब लेके आए जी, और जिससे उन्होंने अपने नए राजा विभीषण का अभिनंदन किया। जी, ये जितनी मांगलिक मंगल जनक वस्तुएं थी, जी, सब एकत्र की और आके राम को समर्पित की, क्योंकि जो पद मिला था वो राम की कृपा से मिला था। जी, जी, तो राम को और लक्ष्मण को भेंट दी। जी, वैसे हमने देखा कि राम स्वीकार नहीं करते हैं, जी, कुछ भी मिला नहीं, पर यहाँ उन्होंने विभीषण की प्रसन्नता के लिए स्वीकार कर लिया। जी, और यहाँ हम स्वीकार करते हैं, तो ये जिसे हम कह सकते हैं आज की भाषा में टोकन था, एक जी, प्रतीक था कि हम सम्मान का इसको स्वीकार किया। ये होने के बाद फिर राम ने पास खड़े पवन पुत्र हनुमान से कहा जी, कि तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा लो और लंका नगरी में प्रवेश करो जी, और वहां जाके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। आप देखिए, ऐसे चले मत जाना, ये महाराज बैठे हैं, इनसे अनुमति लेना। जी, कैसा एक व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। जी, विभीषण रोकने वाला नहीं है, जी, लेकिन जी, अब ये राजा बन गया है
जी चाहे इन्हीं लोगों ने राजा बनाया है, जी जी लेकिन अब उसकी अनुमति के बिना उसके राज्य में नहीं जाना। जी ये है राम। इनसे पूछो और फिर जाओ और फिर उनका कुशल समाचार पूछो, और साथ ही जी विदेह कुमारी से सुग्रीव लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार देना कि हम सब सकुशल हैं, जी और वैदेही को ये समाचार भी सुना देना जी कि रावण युद्ध में मारा गया है। और ये सब बताने के बाद जी उनका जो संदेश हो जी मेरे लिए जी वो जी लेकर लौट आना, ये राम ने निर्देश दिया। जी अनिल जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि राम सीता को लेने स्वयं क्यों नहीं गए? उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को क्यों आदेश दिया कि वो जाए और ऐसे ऐसे संदेश पहुंचाए और वहां से सीता का संदेश लेके आए? ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखो, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जी पहली बात तो ये कि अभी भी राम, हमने देखा कि उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया था। जी विभीषण के राज्याभिषेक के लिए भी राम नहीं गए थे। जी पहली बात ये। जी दूसरी बात कि राम ये भी कह सकते थे कि जाओ सीता को ले आओ, जी लेकिन पहले ये जानना होगा ना कि सीता आना चाहती कि नहीं आना चाहती। देखिए, ये राम की महानता देखिए। स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि जाके उठा लाओ, उसकी अपनी मनस्थिति हो सकती है, उसका अपना विचार है, एक स्वतंत्र मनुष्य है। पहले उससे पूछना होगा कि क्या तुम आना चाहती हो, उसका संदेश लेके आओ। यदि वो कहे कि हाँ मैं आना चाहती हूं, तो हम उसको बुलाएंगे, उसको पूरे सम्मान के साथ बुलाएंगे। लेकिन उसके सोच की कोई कदर नहीं है, हमने तो आदेश दे दिया कि उठा लाओ, ये नहीं, ये राम नहीं। राम स्त्री का सम्मान कर रहे हैं। जी और इस समय राम की मनस्थिति में बहुत सी बातें और भी हैं। राम इस समय युद्ध की मनस्थिति से बाहर आ गए हैं। जी मैंने पहले ही बताया, वो गुमसुम हैं, विचारशील हैं, वो बहुत ज्यादा अवसाद में डूबे हुए हैं। चारों ओर लाशें फैली हुई हैं। किनकी? उन वानरों की जिन्होंने राम के लिए युद्ध किया। कहीं सिर कटा पड़ा है, कहीं धड़ पड़ा है, कहीं पे हाथ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। और राम तो करुणा और प्रेम के सागर हैं, तो उनके मन में करुणा इन सब के लिए भी जागृत हो गई है, केवल सीता के लिए नहीं है। जी वो सबको सोच रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं, स्त्री का सम्मान करने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत सम्मानजनक तरीके से जी ये किया, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा है। हम लोग जो राजा की तरह नहीं सोच सकते, जी हम सोचे कि सीधा दौड़ते हुए गए और राम को सीता को ले लगा लेना। जी नहीं, ये राजा थे जो इतने लाखों के वानरों की सेना को साथ लेके आए थे, इसलिए बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जी अब कदम उठा रहे हैं। अपने हम आगे के प्रसंगों में देखेंगे जी कि राम का जो योद्धा वाला स्वरूप है वो तो कहीं छूट चुका है। अब उनका एक अलग स्वरूप उभर के आ रहा है, और अगले कुछ प्रसंगों में हम उनका वो स्वरूप देखेंगे। जी अनिल जी, अब पवन पुत्र हनुमान सीता जी से संदेश पहुंचाएंगे, और सीता जी क्या संदेश देती हैं वो हम अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।